हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम हैमर कैंडल क्या होता है उसके बारे में समझने वाले। ठीक है, तो बेसिकली हैमर कैंडल क्या है? इट्स अ बुलिश कैंडल। आप यहाँ पे देख सकते हो, इट्स अ बुलिश कैंडल, यानी कि वो मतलब जब भी ऐसी कैंडल बनती है तो वहाँ से मार्केट के चांसेस होते हैं कि वो अपसाइड मोमेंटम दे। ठीक है, अब हम इसकी डायग्राम को समझते हैं। ये देखो, हैमर कैंडल स्टिक दिखती कैसी है? इस जैसे दिखती है। ठीक है, और वो ग्रीन कलर में होती है। ठीक है, अगर वो ग्रीन कलर में रहा तो इसका मतलब कि वो बुलिश कैंडल है, बुलिश हैमर है। ओके, नाउ अभी हम देखते हैं ये दिखता कैसा है। ठीक है, कैंडल बनती कैसे? ठीक है, सिंपल सी बात है। हैमर कैंडल स्टिक ओपन यहाँ पे होती है, ठीक है, क्लोज इधर हो जाती है, हाई यहाँ तक मारती है, और ये इसका लो रहता है। इसको हम विग भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? विक। विक यानी ये जो लंबा वाला लाइन गई ना, ये यानी कि इसमें हुआ क्या, मार्केट ओपन हुई यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, मार्केट ओपन हुई यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ओपन हुई, मार्केट नीचे तक गया, बट बायर स्ट्रांग थे। ठीक है, इसलिए बायर ने मार्केट को खींच के फिर से यहाँ तक लेके आए, और ये ऊपर हाई बनाया, पर यहाँ पे भी क्लोज नहीं कर पाए, तो क्लोज उन्होंने यहाँ पे किया, ये वाली बॉडी में। तो इसे हम क्या कहते हैं? जो ग्रीन कलर में ये है, इसे हम कहते हैं बॉडी। ओके, इसको बॉडी बोलते हैं, इसको विग बोलते हैं क्योंकि इसने लो बनाया था, इसको हम लोग विग बोलते हैं, और इसकी ये बॉडी होगी। तो इस तरह से ये हैमर कैंडल दिखाई देती है। ठीक है, हैमर कैंडल अभी कैसी दिखती है आपको समझ में आया? ओपन कहाँ पे होती है, क्लोज कैप पे कहाँ पे होती है। और रेड कैंडल का उल्टा रहता है। रेड कैंडल क्या, ऊपर से ओपन होती है प्राइस, और नीचे क्लोज होती है क्योंकि वो रेड है। और ग्रीन का क्या रहता है? ग्रीन नीचे से ओपन होती है और ऊपर क्लोज होती है, क्योंकि बाहर नीचे से खरीद के ऊपर तक क्लोज करते, और सेलर ऊपर से खरीद बेच के नीचे तक लाते, इसीलिए उनका उल्टा होता है। ठीक है, ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल। ओके, तो आपको हैमर कैंडल कैसी दिखती समझ में आई? अब हम आगे चलते हैं। देखो, ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको, यानी जब आप चार्ट देखोगे निफ्टी का या किसका भी, किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक का, तो उसमें भी आपको हैमर कैंडल बनता हुआ दिखेगा। ये कभी बनना चाहिए। एग्जाम्पल, मार्केट नीचे गिर रहा है। ठीक है, नीचे गिर रहा है, समझो यहाँ पे कुछ तो सपोर्ट है एक पर्टिकुलर एरिया का। ओके, और वहीं पे आपने देखा कि वहीं पे हैमर कैंडल बनी है। ठीक है, तो वहाँ से चांसेस क्या होता है कि वहाँ से मार्केट अप साइड के लिए मोमेंटम करे। ठीक है, मैक्सिमम चांसेस होते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे ही यहाँ पे नीचे गिरा, यहाँ पे सपोर्ट पे हैमर कैंडल बनाई, उसके बाद देखो मार्केट कहाँ गया, अप साइड मोमेंटम गया। तो बस यही है, इसलिए इसको बुलिश कैंडल कहा जाता है। पर इसकी कंडीशन क्या है कि मार्केट गिरते हुए आने चाहिए। ऐसे बढ़ते हुए अगर यहाँ पे कहीं पे हैमर बन गया तो कुछ काम का नहीं है। ठीक है, अगर गिरते हुए बना तो उसके मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि वो चल जाए, मतलब वहाँ से अपसाइड जाए। क्यों? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी गिरा हुआ आ रहा है, मार्केट कंटिन्यूस तो गिरेगा नहीं, थोड़ा अपसाइड जाएगा फिर गिरेगा। तभी जब ये सपोर्ट पे जब हैमर बनता है, तभी लोग, मैक्सिमम लोग उसे एक बुलिश कैंडल की तरह देखते हैं। ठीक है, अभी देखो मैंने इसके पहले कंडीशन भी बताया कि मार्केट ट्रेंड शुड बी इन डाउन ट्रेंड, यानी मार्केट का जो ट्रेंड है ना, वो डाउन ट्रेंड होना चाहिए। डाउन ट्रेंड मतलब क्या? मार्केट गिर रहा है, ये क्या हुआ, ये डाउन ट्रेंड हुआ, और समझो यहाँ पे कहीं सपोर्ट है और यहाँ पे उसने हैमर बना लिया। ठीक है, तो मैक्सिमम चांसेस क्या हो गए कि ये यहाँ से अपसाइड जाएगा। ठीक है, इसका एक ही कंडीशन है कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे अपन एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, ध्यान से देखना। देखो, मार्केट आ रहा था ऊपर की तरफ, यहाँ पे सपोर्ट था 25,900, मैं निफ्टी का ले रहा हुआ, निफ्टी का आया सपोर्ट का, थोड़ा गिरा, यहाँ पे जो देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे क्या बनाया है, हैमर कैंडल बनाई है। उसके बाद देखो मार्केट अप साइड गया। तो बस ये होती है हैमर कैंडल। हैमर कैंडल यानी वो बुलिश कैंडल होती है, और ये इसके वर्क होने के चांसेस क्या है, 100% नहीं है। ठीक है, मार्केट है, मार्केट के अंदर कोई भी श्योर नहीं होता है। ठीक है, इसके चलने के चांसेस 70 to 80% रहते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ट्रेंड पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है, कहाँ पे सपोर्ट लेगा, उसके बाद जब ये हैमर कैंडल बनेगी तभी काम करती है। और हैमर कैंडल जब सपोर्ट पे बनती है तब अच्छा काम करती है। ठीक है, रेजिस्टेंस पे काम नहीं करती, इतना ध्यान में रखना। ओके,
तो थैंक यू गाइस वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि हैमर कैंडल क्या रहती है, ठीक है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम फॉर गिविंग मी। थैंक यू। मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ।